Assalamu alaikum students. My name is Afra Noor. Today we will discuss your chapter number 1, that is Introduction to Programming. आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग. सिंपली प्रोग्राम किसे कहते हैं, प्रोग्रामिंग किसे बोलते हैं? एक ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज़ कर दिया जाए जिसमें आप अपने टेक्स्ट को राइट कर सको, उस टेक्स्ट को राइट करने के साथ साथ उसको एग्जीक्यूट कर सको, उसको कंपाइल कर सको, तो उस सॉफ्टवेयर को कहेंगे कि वो आपकी प्रोग्रामिंग में हेल्प कर रहा है. सिंपली प्रोग्रामिंग होती है आप एक कोड के ज़रिए कंप्यूटर को प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करवा सको. आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप बेसिक अपनी कोई कोड जनरेट करना चाहते हो, तो वो उस कोड के ज़रिए यानी मशीन लैंग्वेज जो कंप्यूटर की अपनी मशीन लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का यूज़ करते हुए उसको अंडरस्टैंड करवा सको कि आप कर क्या रहे हो, आपके इंस्ट्रक्शंस का मेन पर्पस क्या है, आप कौन से ऐसे फीचर्स और कौन से ऐसे करेक्टरिस्टिक्स का उसमें यूज़ कर रहे हो जिसमें आपने अपनी प्रॉब्लम को बेसिकली अंडरस्टैंड करवाना है. सो इसमें फर्स्ट वन है कंप्यूटर प्रोग्राम. कंप्यूटर प्रोग्राम मीन्स अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइंड फॉर सर्टेन यूज और टास्क. सिंपली आपका सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करता है. आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो जिसके ज़रिए आप अपनी कोडिंग्स को जनरेट कर सको, अपने टेक्स्ट कोड्स को राइट कर सको. क्लियर? इसमें एक बेस्ट एग्जांपल आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, विच अलाउज प्रोसेसिंग ऑपरेशंस लाइक नोटपैड. ये बहुत सिंपल सी एक एग्जांपल है. जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं ना कंप्यूटर में, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हुआ होता है और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉल होने से हम अपने कुछ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस का यूज़ कर रहे हैं. लाइक हम उसमें नोटपैड का यूज़ कर रहे हैं, अपने टेक्स्ट को राइट कर रहे हैं, उसमें डिफरेंट टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर फॉर्मेट्स चेंज कर रहे हैं, मीन्स उसके स्टाइल्स को चेंज कर रहे हैं, उसके साइज़ को चेंज कर रहे हैं, देन फिर उस लैंग्वेज का जो स्टाइल है उसको चेंज कर रहे हैं. यही होता है ना सिंपली नोटपैड में. तो ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम हो गया जिसमें आप एक प्रोसेसिंग फीचर्स को लेकर आ रहे हो, उसको सेव भी कर रहे हो, फिर उसको जो है वो उसकी अगर कॉपी बनानी है तो कॉपी बना रहे हो, देन उसको डिलीट कर रहे हो. सो ये आपकी प्रोसेसिंग ऑपरेशंस हो गए. प्रोग्राम a set of instructions that a computer follows in order to perform a particular task. कंप्यूटर फॉलो कर रहा है जो टास्क आप अपने बेसिक एक पर्पस के लिए, अपनी नीड के लिए जो एक इंस्ट्रक्शन राइट कर रहे हो, और कंप्यूटर उसको बेसिकली अंडरस्टैंड करते हुए आपको उसका एक बेस्ट आउटपुट दे रहा है, उसको कहते हैं प्रोग्राम. क्लियर हो गया? अगर हम सिंपल बात करें प्रोग्रामिंग की, तो जैसे हमने डेफ C++ का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, उसके अंदर हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं अपने इनपुट के ज़रिए, और हमारा कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करते हुए हमारे उसी कोड को एक आउटपुट फीचर में जनरेट कर देता है. मीन्स उसको कंपाइल करके, रन आउट करके उसके प्रोसेसिंग फीचर्स को एज योर आउटपुट डिक्लेयर करवाता है. सो इतना एक प्रोग्राम की एक लॉजिक है ये कि एक बेसिक प्रोग्राम किसे कहते हैं. लेकिन अगर हम सिंपल कंप्यूटर के अंदर देखें कि प्रोग्राम क्या हो रहा है, प्रोग्राम एक बेसिक एक इंस्ट्रक्शंस आपकी चल रही हैं, जो आप अपना काम करना चाहते हो उसके रेलिवेंट जो है वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है आपका कंप्यूटर. जैसे एक एक्सेल प्रोग्राम हो गया, एबल टू क्रिएट डॉक्यूमेंट. एक्सेल प्रोग्राम में क्या होता है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एज ए सेपरेट शीट क्रिएट करते हो ना, उसके अंदर आप अपनी फाइल्स को जनरेट कर सकते हो, आप उसके अंदर जो है वो एक रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हो. क्लियर? प्रोग्रामर, प्रोग्रामर किसे कहते हैं? योर डेवलपर, यूज़र. बेसिकली जो प्रोग्राम को यूज़ करने वाला है, उसको जनरेट करने वाला है, उस पर काम करने वाला है, उस काम करने वाले को, उस यूज़र को, उस प्रोग्रामर को हम कहेंगे पर्सन. क्लियर? कि समवन हु राइट सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स फॉर अ कंप्यूटर. एक यूज़र ही होता है ना बेसिकली जो प्रोग्राम को राइट कर सकता है. वो आप हो सकते हैं, मैं हो सकती हूँ, डिफरेंट आपकी कोलीग्स हो सकती हैं, आपके फेलोज हो सकते हैं. क्लियर? एग्जाम्पल, पर्सन हु डेवलप्स एन एप्लीकेशन फॉर मोबाइल डिवाइसेस. एक पर्सन है जो कि अपनी मोबाइल डिवाइसेस से रिलेट ऐप्स बनाता है. मोबाइल के ऐप्स कौन कौन सी हो जाएंगी? आपकी वेब ऐप्स हो सकती हैं, आपकी सॉफ्टवेयर ऐप्स हो सकती हैं, आपकी
सिंपल आपकी कॉल चैट्स के रिलेट जो है वो आपकी ऐप हो सकती है व्हाट्सएप। क्लियर। प्रोग्राम इन्वायरमेंट। प्रोग्राम इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑल नेसेसरी टूल्स फॉर प्रोग्रामिंग मेक्स अ प्रोग्राम इन्वायरमेंट। प्रोग्राम इन्वायरमेंट होता है जिसमें आप प्रोग्रामिंग का यूज कर रहे हो, उसके टूल्स को यूज करते हुए आप एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हो। आपका प्रोग्राम की इन्वायरमेंट क्या होगी? आपका वो सॉफ्टवेयर होगा बेसिकली जो आपने इंस्टॉल किया होगा प्रोग्रामिंग के लिए, एक कंपल्सरी उसी के लिए ही यूज किया है, और वो टूल्स आपको पूरी की पूरी प्रोग्राम की इन्वायरमेंट को जो है वो एक एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। एक अपीयरेंस जो आपके सामने टूल्स की आती है ना सॉफ्टवेयर से रिलेट, जिसमें आपने प्रोग्राम्स को ही जनरेट करना है, उन टूल्स को हम कहेंगे कि वो मिलके आपकी एक प्रोग्राम की इन्वायरमेंट बनाते हैं। तो प्रोग्राम की इन्वायरमेंट बनाने का जो फर्स्ट मेन सॉफ्टवेयर है वो आपका एक आईडीई होता है। आईडीई बेसिकली वो सॉफ्टवेयर होगा जो कि आपकी प्रोग्राम इन्वायरमेंट को क्रिएट करेगा, उसको जनरेट करेगा। जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए आप अपने प्रोग्राम्स को जनरेट करोगे, उसको सेव करोगे, उसको लोड एंड एग्जीक्यूट में लेके जाओगे, उस इन्वायरमेंट को हम कहेंगे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। सो व्हाट इज एन आईडीई? सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट टू फैसिलिटेट प्रोग्रामर्स इन राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स इज कॉल्ड एन आईडीई। ठीक हो गया। सॉफ्टवेयर होगा जो कि आपकी कंप्यूटर की प्रोग्राम्स को अंडरस्टैंड करेगा, उसकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करेगा, यूजर की इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करेगा, और उसको अंडरस्टैंड करते हुए उसको लोड भी करवाएगा, उसको एग्जीक्यूट भी करवाएगा। अंडरस्टैंड? इसकी एग्जांपल्स आपकी आ जाएंगी, आपके सॉफ्टवेयर की ही एग्जांपल आएंगी। इसमें आपके पास जैसे विजुअल स्टूडियो का सॉफ्टवेयर होता है, एक्सकोड्स का सॉफ्टवेयर होता है, डेव C++ का सॉफ्टवेयर होता है। विजुअल स्टूडियो का बेसिक पर्पस होता है आपको एक पिक्चर्स के जरिए, आप अपनी ग्राफिक्स के जरिए अपनी पिक्चर्स को इंपोर्ट्स कर रहे हो, उसको चेंज कर रहे हो। इंपोर्ट करते हुए आप डिफरेंट किस्म की अपनी फाइल से पिक्चर्स को सेलेक्ट करके उसको वहाँ पे पेस्ट कर रहे हो। ठीक है। या फिर सिंपल आपके उसमें भी कोड्स जनरेट होंगे, बट उसमें आपके पास इंस्ट्रक्शंस होंगी कंप्यूटर्स की। कंप्यूटर्स की इंस्ट्रक्शंस जाएंगी इन द फॉर्मेट ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम, इन द फॉर्मेट ऑफ योर सिंपली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सिस्टम्स। वो एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर नहीं आप राइट कर रहे, वो एक पूरा एक स्टूडियो है जिसमें आप किसी भी फॉर्मेट के साथ अपने फॉर्म्स को, अपने प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो, राइट। और डेव C++ ये भी सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये बेसिक प्रोग्रामिंग से रिलेट ही है, जिसमें आपने प्रोग्राम्स ही बनाने होते हैं, और अपनी प्रॉब्लम अगर सॉल्व करनी है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कंप्यूटर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम्स जो बनाए जाते हैं, कोडिंग की जाती है ना जो, वो इस सॉफ्टवेयर पे की जाती है। सो टेक्स्ट एडिटर क्या है? टेक्स्ट एडिटर इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज द प्रोग्रामर टू राइट एंड एडिट कंप्यूटर प्रोग्राम। टेक्स्ट एडिटर में एक आपके पास बेस्ट एग्जांपल आती है आपके डेव C++ के सॉफ्टवेयर की। स्टूडेंट्स, ये आपके पास डेव C++ का सॉफ्टवेयर है जो मैंने आपको इस टाइम आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है। प्रैक्टिकल्स जब आप लोगों के आएंगे तो प्रैक्टिकल्स आप लोग इसी सॉफ्टवेयर पर ही जनरेट करोगे। सो इस पे मैं सिंपल कोई भी टेक्स्ट लिखती हूँ, जैसे मैं कहती हूँ हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड को जनरेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या लाइन आएगी? हैश में आप लोग लाइन दोगे, हैश इंक्लूड लिखोगे, एंड आईओ स्ट्रीम। अगर तो डेव का यूज़ करना है तो फिर आईओ स्ट्रीम का यूज़ आ जाएगा। अदरवाइज आपके पास STDO में भी जा सकता है, वो आपके पास जो है वो सिंपल टर्बो में भी लिख सकते हो आप लोग। बट अगर इसकी बात करें तो इसमें आप लोगों के पास जो है वो आईओ स्ट्रीम के नाम से चलता है। फिर नीचे आता है आपके पास यूजिंग नेम स्पेस STD। क्लियर हो गया? अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखना है सी आउट हेलो वर्ल्ड। सो ये होता है टेक्स्ट राइट करना।
आपके सॉफ्टवेयर पे जो आप टेक्स्ट राइट करते हो उसको बोलते हैं टेक्स्ट एडिटर, और टेक्स्ट राइट करना, सिंपली टेक्स्ट एडिटर इसको कहते हैं। आपने सिंपल अपने सॉफ्टवेयर पे टेक्स्ट राइट किया है उसको बोलेंगे टेक्स्ट एडिटर। कंपाइलर किसे कहते हैं? अ सॉफ्टवेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन सम हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज कोड। बेसिकली कंपाइलर बोलते हैं इसी सॉफ्टवेयर पे ही जब आप अपने टेक्स्ट कोड्स को राइट करोगे ना, तो देन उसको आपने कंपाइल करना होगा। मीन्स आपसे कहा जाएगा कि अब आप इसकी मुझे आउटपुट निकाल के दिखाओ। वो आउटपुट आपको बेसिकली कंप्यूटर की तरफ से वो आउटपुट जनरेट होकर आएगी। आपकी स्क्रीन पे एक ब्लैक स्क्रीन अपीयर होगी, जिससे आपको इस बारे में जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी आउटपुट आ गई, या मीन्स आपका कोड रन हो गया वहाँ पे। उसको बोलते हैं कंपाइल करना, बेसिकली आपके प्रोग्राम को कंपाइल कर देना। और ये एक कन्वर्जन है आपकी जिस लैंग्वेज में आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो उस लैंग्वेज को आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हुए आपका कंप्यूटर उसकी आउटपुट देता है। जो टेक्स्ट कोड्स आप लिख रहे हो वो किस में लिख रहे हो? वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हो, मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका कोड जनरेट हो रहा है, बट कंप्यूटर को तो उस बारे में नहीं पता कि अब जो टेक्स्ट लिख रहे हो, हेलो मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग, प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग, हेलो वर्ल्ड, वो उस वक्त तक उसको नहीं पता कि आप क्या कोड जनरेट कर रहे हो। बट जैसे ही आप कंपाइल का ऑप्शन क्लिक करोगे उसके बाद आपका कंप्यूटर उस पूरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेगा। अगर आपकी लॉजिक क्लियर होगी, आपकी कंडीशंस ठीक होंगी, आपकी सिचुएशन उसके अंदर राइट करने की ठीक होगी, तो उसको देखते हुए आपका कंप्यूटर वो कोड पूरा इम्प्लीमेंट करते हुए उसको प्रैक्टिकली स्क्रीन पे अपीयर कर देगा कि आपकी आउटपुट आ गई है। मीन्स आपने ये राइट करने की कोशिश की थी और ये आपकी बेसिक पर्पस है जिसमें आपने इंस्ट्रक्शंस दी हैं। सो कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। अब उसकी कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज कौन सी है? दैट इज द बाइनरी लैंग्वेजेस 0 and 1। ये वो लैंग्वेज है जो आपका कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। अब आपने उसको उसकी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करवाना है। कैसे करवाएंगे? इस कोडिंग के जरिए भी करवा सकते हैं। बैकएंड पे वो आपकी कोई इंग्लिश लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, आप जो उसमें बेसिक कीवर्ड्स का यूज़ कर रहे हो ना, सी आउट, सी इन, एंड देन आप अपने एसटीडी का, सेमीकोलंस का यूज़ कर रहे हो, फिर उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स दे रहे हो उसको वो बैकएंड पे बेसिकली इन कीवर्ड्स के जरिए देख रहा है। फिर उसके बाद आपकी जो है वो आउटपुट आती है। सो एक कोड से रिलेट आपकी आउटपुट में आपको भी दिखाती हूँ कैसे आएगी। कंपाइल करना किसे कहते हैं? सो स्टूडेंट्स, ये हमने कोड लिखा है जिसमें हमने बेसिकली लिखा है कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन में लिख दिया सी आउट हेलो वर्ल्ड। क्लियर? लिखा बेसिकली इसी पर्पस के साथ जाता है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, फिर नीचे लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अगर ज़्यादा लंबा कोड जनरेट किया जाता है तो फिर उसमें सी आउट दिया जाता है, सी इन दिया जाता है, इंटीजर नंबर्स लिए जाते हैं, फ्लोटिंग लिए जाते हैं, डेसिमल पॉइंट्स लिए जाते हैं। यहाँ पे सिंपल प्रिंट निकलवाना है हेलो वर्ल्ड का। अब बेसिकली अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगी। ये आपके पास ऊपर के बेसिक टूल्स होते हैं जिसके ज़रिए आपने अपने प्रोग्राम्स में अगर कोई और टूल्स का यूज़ करना है तो वो कर सकते हो। अब बेसिक क्या चाहिए? इसकी आउटपुट चेक करनी है, तो ये एक ऑप्शन होता है आपके पास जिसमें लिखा आता है कंपाइल एंड रन का। इसको क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद अब ये देखें आपकी ब्लैक स्क्रीन अपीयर हुई है। इट मीन्स आपकी आउटपुट जनरेट हो गई है। ये जो ब्लैक स्क्रीन अपीयर हुई है इसको कहते हैं आउटपुट जनरेट होना। तो इसमें देखो, इसमें उसने क्या लिखा हुआ है? हेलो वर्ल्ड लिख दिया। क्लियर? सो इस बात को बोलते हैं कंपाइल करना, इसे कहते हैं बेसिकली। आपने अपने कोड को लिखा, आपका कोड जनरेट कर देता है, आपके प्रोग्राम्स को जनरेट करने के साथ साथ आपको कंपाइल करके आपका कोड एग्जीक्यूशन में लेके जाता है, एग्जीक्यूशन स्टेट पे लेके जाता है। सो ये था कंपाइल करना। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज के मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।